हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल #ICSE स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो पे हम देखेंगे ICSE क्लास 10 ट्रेजर ट्रॉफ के 7वें स्टोरी पे, जिसका नाम है द लिटिल मैच गर्ल। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो स्टोरी शुरू होती है 31 दिसंबर की शाम को। वो साल का अंतिम शाम था, तो इसलिए उसे न्यू ईयर ईव कहा जाता है। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि न्यू ईयर ईव। तो न्यू ईयर ईव का मतलब होता है जो साल का अंतिम शाम होता है, 31 दिसंबर की रात, उससे कहा जाता है न्यू ईयर ईव। ठीक है। तो उसी रात और उसी डार्कनेस में और ठंड में एक गरीब लड़की निकलती है, बेयरफुट मतलब नंगे पैर निकलती है रोड पे। उसके पास स्लीपर थे, वो उसने स्लीपर्स पहनी थी, पर वो स्लीपर्स उसकी मॉम के थे। उसकी मॉम थी, स्लीपर्स उनके थे। तो आप सोच सकते हो कि उनकी स्लीपर्स कितने बड़े होंगे। जाहिर सी बात है। तो लिटिल गर्ल वो स्लीपर्स भी खो देती है। अब कैसे खोती है? अब वो दो कैरेजेस आती है बहुत स्पीड में। अब उस कैरेजेस से बचने के लिए वो गिर जाती है, दौड़ती है, उसके एस्केप करने के लिए दौड़ती है, तो गिर जाती है। और गिरने से क्या होता है, उसके दोनों स्लीपर्स पैर से खुल जाते हैं, क्योंकि उसके स्लीपर्स जो थे उसके पैर के साइज से बहुत ज़्यादा ही बड़े थे। तो स्लीपर्स ढीले थे, तो स्लीपर्स गिर जाते हैं। एक स्लीपर्स उसको मिलता है, एक चप्पल जो है उसको मिलता है, पर जो दूसरा चप्पल रहता है एक लड़का लेके भाग जाता है, और भागते भागते बोल जाता है कि जब ये मेरा बच्चा होगा तो मैं उसे ये पहनाऊंगा। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो वो नंगे ही पैरी निकल पड़ती है। उसके पैर जो थे वो रेड और ब्लू हो गए थे ठंड की वजह से। अब इतनी ठंड थी वहां पे कि वो जब चल रही थी नंगे पैर, तो उसके जो पैर थे उसका कलर रेड और ब्लू में चेंज हो गया था। उसने एक ओल्ड एप्रन पहना हुआ था जो साइड साइड से थोड़ा फटा हुआ था, टॉर्न एप्रन, और उसमें बहुत सारे मैच स्टिक्स के डब्बे थे और कुछ उसने अपने हाथ में पकड़े हुए थे। और पूरे सुबह से दिन भर से उसने एक भी पैसा नहीं कमाया था बाय सेलिंग द मैच स्टिक्स दैट शी हैव। तो अब उसे भूख भी लग रही थी और ठंड के कारण वो अब कांप भी रही थी, क्योंकि उसने एक बहुत पुराना ही सा फटा हुआ एप्रन पहना था, तो उससे उसकी ठंड तो जा नहीं रही थी। और जो उसके बाल थे उसमें पूरे स्नो स्टक्स कर गए थे, स्नोफॉल, स्नोफ्लेक्स। तो स्नोफ्लेक्स आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा अभी। तो वो जो है तो उसके बाल पे पूरे फ्लेक्स कर गए थे। तो अब क्या था कि वो दिख तो अच्छे रहे थे, पर अब उससे कोई परवाह नहीं थी कि अब कैसी भी लगे वो या कुछ भी हो। बस उसे अब भूख के बारे में सोच रही थी, उसे बस खाना चाहिए था। तो हर घर के खिड़की से शाइनिंग ऑफ लाइट्स तो आ रहे थे, तो उससे बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। पर एक घर से उसे बतख की जो गोश्त होती है उसकी रोस्ट की स्मेल आने लग गई स्ट्रीट तक। और बस अब वो उसकी स्मेल को लेकर वो अब और कुछ नहीं सोच पाई। अब उसे और उसकी जो भूख है वो और बढ़ गई। तो बाजार में क्या होता है ना कि दो घरों के बीच में एक छोटी सी गली होती है। तो वो क्या करती है, लिटिल गर्ल उस गली में ही जाकर बैठ जाती है। वहाँ और भी कुछ सामान रहते हैं, तो उसी सामानों के बीच में कहीं जाकर वो बैठ जाती है और अपने पैरों को सिकोड़ लेती है। तो अब जैसे जैसे ठंड बढ़ रही थी, अपने पैरों को और सिकुड़ रही थी। उसे डर लग रहा था अपने घर जाने में, क्योंकि उसने सुबह से एक भी माचिस नहीं बेची थी, जिससे वो शी डिड गेट अ सिंगल ऑफ पेनी। तो एक भी पैसा उसने सुबह से नहीं कमाया था माचिस बेचकर। तो उसे डर लग रहा था कि वो घर जाएगी तो उसके फादर उसको मारेंगे, क्योंकि उसने अभी तक एक भी माचिस सेल नहीं की है। और उसे घर जाके कोई फायदा भी नहीं था, क्योंकि उसका जो घर था वो सिर्फ कहने का घर था। मतलब उसकी जो दीवारें थी वो पूरी क्रैक थी, इतनी फटी थी कि उसमें कपड़ा ठूस ठूस के रखा जाता था कि ठंडी हवा या फिर पानी कुछ भी अंदर ना आए उससे। तो घर की हालत कुछ ऐसी थी, तो कुछ घर उसके ठीक नहीं था। तो उसके जो फिंगर्स थे वो धीरे धीरे नम हो रहे थे, और पैरें वो और सिकुड़ रही थी, क्योंकि ठंड रात जैसे जैसे रात हो रही थी ठंड और बढ़ रही थी। उसके फिंगर्स पूरे सुन हो गए थे लगभग। वो चाहती तो एक माचिस की तीली जलाकर वो अपनी ठंड जो थी उसे भगा सकती थी थोड़ी देर के लिए, पर उसे डर था कि अगर मैंने माचिस की तीली जला ली तो मेरे पापा मुझे और मारेंगे, क्योंकि सुबह से तो एक भी माचिस बेचा नहीं, और अगर जला लिया तो ऊपर से नुकसान हो जाएगा। पर रात धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब उससे बर्दाश्त नहीं होता ठंड, और उसने पहली माचिस तीली निकाल कर जला ली। उसकी जो फ्लेम थी वो बहुत छोटी सी थी, लेकिन उसे बहुत खुशी दे रही थी, क्योंकि उसके हाथ जो थे अब थोड़े थोड़े गर्म होने लगे थे। उसने अपने पैर को खोल दिया, स्ट्रेच कर दिया, और अब उसे लगने लगा कि वो एक बहुत बड़े से ग्रेट आयरन स्टोव के सामने बैठी है, जिसमें ब्रश के नॉब्स और ब्रश के ऑर्नामेंट्स लगे हुए हैं। तो जो आग थी उसे बहुत ही सुंदर दिख रही थी, और बहुत ही अच्छा फ्लेम दे रहा था वो आग। पर जैसे जैसे देर होती है माचिस की तिल्ली कम होती रहती है, उसका फ्लेम जो रहता है आयरन स्टोव का वो भी कम होते रहता है। और जब माचिस की तिल्ली जब बुझ जाती है तो आयरन स्टोव भी जो होता है वो गायब हो जाता है, और उसके पास हाथों में सिर्फ एक जला हुआ माचिस का तीली रह जाता है। क्या करती है, दूसरा माचिस का तीली जलाती है। अब दूसरा वाला जलाने से क्या होता है कि वो दो दीवारों के बीच में बैठी रहती है, तो जो भी उसके फ्लेम की जो रोशनी रहती है ना वो डायरेक्ट सामने वाली दीवार पे पड़ता है। और सामने वाली दीवार पे जब रोशनी पड़ता है तो उसे लगता है कि वो जो दीवार है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है, और उसके अंदर का उसे सब कुछ दिख रहा है। उसके अंदर में क्या रहता है ना, एक बहुत बड़ा सा टेबल रहता है, जिसके ऊपर व्हाइट कलर का कपड़ा, एकदम चमकीला कपड़ा बिछा रहता है, और सेंटर पे एकदम बत्तख का गोश्त पड़ा रहता है, जिसके अंदर प्रूनिस और एप्पल का
स्टीमिंग था, मतलब वो बहुत, अब देखने में क्या लग रहा, बहुत ही डिलीशियस लग रहा था। और अब उसे लग रहा था कि वो बतख जिंदा हो गया है, वो गोश्त जो है ना वो जिंदा हो गया है, और खुद ब खुद नाइफ और फॉर्क लेके उसके पास आ रहा है कि तू मुझे खाओ। और जैसे जैसे वो जो माचिस का जो फ्लेम रहता है वो कम होता है और जब वो बुझ जाता है, तो ऐसे उसके सामने की जो सारा मंजर रहता है, जो कितना खूबसूरत, जो कि वो टेबल देखती है, उसके ऊपर गोश्त देखती है, नाइफ फॉर्क देखती है, जो बतख उसके सामने आ रहा है, वो सब कुछ ही गायब हो जाता है और उसके सामने सिर्फ एक बड़ा सा मोटा सा ठंड सा दीवार रह जाता है। अब वो तीसरी माचिस की तिल्ली भी जलाती है। अब तीसरी माचिस की तिल्ली जलाने से वो इमेजिन करती है कि एक बहुत सुंदर क्रिसमस ट्री के नीचे बैठी है, मतलब सी सिट्स अंडर ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री। और वो क्रिसमस ट्री बहुत ही बड़ा था, इतना बड़ा जो उसने पिछले साल जो क्रिसमस ट्री देखा था एक अमीर मर्चेंट के घर में ग्लास डोर की हेल्प से, वो उससे भी काफ़ी बड़ा था। और उसमें थाउजेंड्स ऑफ कैंडल्स लगे हुए थे जो उसकी ग्रीन ब्रांचेस है ना उसको अलग ही शाइन दे रहे थे। और उसे ऐसा लग रहा था कि जो उसमें जो बॉल्स लगे क्रिसमस ट्री में वो उससे ही देख रहे हैं। अब वो लिटिल गर्ल क्या करती है ना कि वो अपने हाथों को क्रिसमस ट्री के पास ले जाती, पर जैसे जैसे उसके हाथ जैसे सामने जाते हैं, उसका जो माचिस की तिली रहती है वो बुझ जाती है। पर इस बार वो क्या करती है, अपना जो इमेजिनेशन है उसको बंद नहीं करती है। और अब वो इमेजिन करती है कि जितने भी कैंडल्स लगे थे क्रिसमस ट्री में ना, वो सारे हवा में चल जाते हैं, एयर में चल जाते हैं, आसमान में चल जाते हैं। और वहाँ जाके क्या होता है, सब एक तारों में बदल जाता है, मतलब स्टार्स में टर्न हो जाता है। और उसमें से एक स्टार क्या होता है, टूट जाता है, जिससे कि पूरा जो एरिया रहता है उसमें रोशनी फैल जाती है। और उस तारे को टूटता हुआ देखकर उसे अपनी ग्रैंड मदर की याद आती है, अपनी दादी की याद आती है, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। और उस ग्रैंड मदर भी उससे उसे बहुत ही प्यार करती थी। तो उसके जो ग्रैंड मदर थी ना, उससे उसकी जो रिलेशन थी वो काफ़ी अच्छी थी, और घर में उसी के साथ वो प्यार से रहती थी। उसकी ग्रैंड मदर ही उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। स्टक्स अनदर मैच ऑन द वॉल। अब वो क्या करती है, एक और माचिस की तिली जलाती है, और इस बार की रोशनी में उसे उसकी ग्रैंड मदर दिखती है। ठीक है, उसकी ग्रैंड मदर दिखती है जो कि बहुत ही जेंटल, काइंड और लविंग दिखती है। वो जैसे ही अपनी ग्रैंड मदर को देखती है वो जोर से चिल्लाती है, ग्रैनी मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं जानती हूँ कि आप अभी डिसअपेयर हो जाओगे, जैसे ये माचिस की तिली बुझोगी आप भी गायब हो जाओगे, उस आयरन स्टोव की तरह, उस रोस्ट वोस्ट की तरह, और वो बड़े से क्रिसमस ट्री की तरह आप भी गायब हो जाओगे। और वो क्या करती है ना लिटिल गर्ल कि अपने पास जितने भी मैचेस स्टिक्स थी वो सब निकाल लेती है, क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर को खोना नहीं चाहती थी। और वो सारे ही माचिस की तिलियों को जला देती है। और उन माचिस की तिलियों से इतना ज़्यादा रोशनी आता है, इतनी ज़्यादा ही जो रोशनी से निकलती है वो एक डे लाइट से भी ज़्यादा होता है। उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो कभी भी इससे ज़्यादा इतनी खूबसूरत नहीं लगी जितना उसे उस रात वो लग रही थी। अब क्या होता है कि उसकी जो ग्रैंड मदर रहती है वो अपनी पोती को, जो लिटिल गर्ल है, उसे अपने गोद में बैठाकर आसमान में ले जाती है। अब ना उस लिटिल गर्ल को ना ही ठंड लग रही थी ना ही भूख लग रही थी, क्योंकि अब वो मर चुकी थी। वो वही उस दो दीवारों के बीच में वो मर चुकी थी, वो इमेजिनेशन करके। वो जो माचिस की तीलियाँ थी उसके अगल बगल पड़े हुए थे, और उसके जो गाल और चीक्स थी वो क्या थी कि रेड पड़ गए थे, उसके रोजी चिक्स हो गए थे। स्माइलिंग लिप्स थी, स्माइलिंग लिप्स इसलिए थी क्योंकि उसने सारे चीज़ वो इमेजिन कर लिए थे जो वो पाना चाहती थी। वो बड़ा सा आयरन स्टोव, वो रोस्ट बतख का गोश्त, और फिर एक बड़ी सी क्रिसमस ट्री, और अपनी लास्ट में जाते जाते अपनी ग्रैनी को उसने इमेजिन कर लिया था, इसलिए उसके जो फेस में एक छोटी सी मुस्कान के साथ उसकी डेथ हुई थी। अब न्यू ईयर की सुबह में क्या होता है, उस लिटिल गर्ल की लाश के आसपास पूरी भीड़ जमा हो जाती है, और वहाँ दिखता है कि उसकी जो माचिस की तीली थी वो आधी से ज़्यादा जली हुई है, और बाकी जो थोड़ी बहुत बची थी उसके हाथों में ही थी। सब लोग ये सोचते हैं कि उसने अपने आप को गर्म रखने के लिए वो माचिस की तीली जलाई थी और उसी से उसकी डेथ हो गई। पर किसी को ये नहीं पता था कि उस लिटिल गर्ल ने उस शाम जो न्यू ईयर ईव थी उसमें उसने क्या इमेजिन किया था, उसने क्या देखा था। उसने अपनी ग्रैंड मदर के साथ एक ऐसी दुनिया में वो चली गई थी जहाँ वो हमेशा खुश रहेगी, वो एक हेवन में चली गई थी। तो यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाता है। स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके ये बता देना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।